भटकाने की तो नो डाउट सोशल मीडिया आजकल है ही। एक बात बताऊं, भाजपा का जो नीति है ना, 100 वो लोग फेसबुक आईडी बनाए हुए हैं, राम रहीम विपिन फलाना से, अब एक वो गाली दे देता है उसमें। अब विपिन को स्वाद देखता है तो अरे मुसलमान गाली दे दिया, एक मुसलमान को अपने गाली देता है। अब 5 आदमी कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अरे हिंदू मुसलमान का वो नफरत वो फैलाते रहते हैं। तो मेरा एक ही चीज़ है युवाओं से कि तुमको लड़ना ही है तो रोजगार की बातें होती है, क्योंकि ये लोग आरएसएस वाले लोग हैं और आरएसएस की कहीं पे भी भूमिका नहीं रही है इस देश को आज़ाद कराने में। तो वो क्या जाने कि इस देश की संविधान क्या कहता है, इस देश को आज़ाद कराने में कौन कौन लोगों ने आहुति अपनी जान की दी। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये तो पहले वो लोग पता करें, गूगल से ही पता कर ले कि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों की कितनी अहम भूमिका रही, पहले पता कर ले, उसके बाद बोले। इमामगंज की हम बात कर लें, बेलागंज की बात करें, तरारी की बात करें, तो इसलिए हो गया था सर एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों को लेकर के, राजद को लेकर के, किसी की भी व्यक्ति के प्रति जब ज्यादा दिन तक जो सत्ता में रहता है उसको उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग सत्ता में थे ना। अच्छा, आप लोग वहाँ सत्ता में थे इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, ऐसा भी होता है, हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं यदि 20 साल विधायक रहूं, आप 20 साल विधायक रहेंगे तो नो डाउट आप पे भी एंटी इनकम्बेंसी। तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ राजद की अभी सीट है, जैसे आप सपोज कीजिए कि सिवान में अभी बढ़िया में राजद की सीट है, सदर विधायक औदेरी चौधरी यानी कि उनका अभी राजद के ही है, और हरिशंकर यादव रघुनाथपुर के हैं, तो यानी कि यहाँ तीनों पे एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है। लगभग 2-3 महीने के बाद अधिसूचना आ जाएगा और उसके बाद बिहार जो है कि पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगा। और इस चुनावी मोड में बिहार को क्या कुछ मिलेगा और बिहार के आम जनता को क्या कुछ मिलेगा, नेताओं को क्या मिलेगा और बिहार का भविष्य क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे आज हम समझना चाहते हैं। और ख़ासकर आज जो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो सिवान के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा, और मैं इनसे बात करूंगा और ख़ास करके उन सारी चीज़ों पे समझने की मैं कोशिश करूंगा जिन चीज़ों को आप भी समझना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, जिस तरीके से अभी खास करके हमको लग रहा है 2-4 महीने के बाद अधिसूचना आ जाएगी, बिहार में चुनाव होने वाला है, आप लोगों की तैयारी क्या है? बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी पूर्व से ही चलती आ रही है। 8 विधानसभा है हम लोगों का यहाँ पे। 8 विधानसभा में हम लोग हमारा बूथ सबसे मजबूत नारों के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ 25 से 31 बूथ है यहाँ पे, अब बढ़ा है 4-5 36 हो गया है। तो उन तमाम बूथों पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं खुद जा कर के वहाँ पे बैठक कर रहा हूँ प्रखंड स्तरीय, और लोगों को जो भी पार्टी द्वारा निर्देशित चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ। तैयारी हम लोग का बिल्कुल चल रहा है, मजबूत तरीक़ा से चल रहा है, और एक टारगेट है और मिशन है कि संकल्प 2025 मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को हमको बनाना है और 8 के 8 विधानसभा सीट को हम लोग को जीतना है। संकल्प 2025 तेजस्वी, मेरा अपना स्लोगन, ये आप लोगों का स्लोगन मेरा है? मेरा मेरा मतलब ये आपका स्लोगन है, लेकिन जेडीयू वालों जो उन लोगों का अपना स्लोगन है कि 2025 और फिर से नीतीश जी। तो क्या लग रहा है कि नीतीश जी फिर से एक बार राजनीतिक जो है कि केंद्र बिंदु बनेंगे क्या? ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग फुल मैंडेट में आ जाएंगे कि फिर से नीतीश जी को ही ऊपर आप लोग निर्भर रहेंगे, चाहे आप हों या फिर एनडीए के लोग हों? राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रही। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। जो लोग प्रताड़ित हैं उनकी पार्टी है, उनकी आवाज़ को उठाते रही है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका पूर्व से ही देखा गया है कि जो लोग कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे आज वो लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे आज पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रामीण जनता में बस हम लोगों को एक ही कार्य करने की जरूरत है, उनके बातों को, और वहाँ जा करके बस ये बताने की जरूरत है कि ये आपकी पार्टी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ हुआ है। और रही बात नीतीश जी का, तो नीतीश जी पे मेरा कोई, माननीय मुख्यमंत्री जी पे कोई कमेंट नहीं रहेगा, लेकिन हमारी पार्टी किसी के भरोसे नहीं बैठी हुई है। मैं कहता हूं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल अकेले लड़े, अकेले, तो फुल मैंडेट के साथ सरकार, यानी कि आप लोगों को ऊपर से आदेश आया हुआ है कि कोई बोलना नहीं है नीतीश जी के बारे में, इसलिए कि कब किधर आ जाए। नहीं, मैं ऐसे भी नहीं बोलता हूँ। आप नहीं बोलते? मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं उपचुनाव पे। अभी आप देखे हैं कि आप उपचुनाव हुआ 4 विधानसभा का, लेकिन वो प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर पाई जो उसका मतलब करने का जो उम्मीद था। तो
तो कमी कहाँ रह गई? क्या माइनॉरिटी वोट जो है कि जिस तरीके से इससे नाराज़ है, नाराज़गी को लेकर के मामले रहे हैं, या आप लोगों की रणनीति में कुछ चूक हो गई, कहाँ गलती हुई आप लोगों से? मैं खुद चुनाव प्रचार में गया था। मैं राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अधिकृत कुशवाहा से 4 लोगों की टीम बनी थी, तो मुझे बेलागंज भी भेजा गया था, रामगढ़ भी भेजा गया था, इमामगंज भी भेजा गया था। मैं ग्राउंड लेवल पे उतरा, तो मैंने बहुत सारा चीज़ एनालिसिस किया। अब वो एनालिसिस आपके टीवी चैनल पे और इस पे मैं नहीं बता सकता हूँ। उस चीज़ को मैंने पटना में भी रखने का कार्य किया, और चूक तो हुई है कहीं ना कहीं, तभी हम लोग हारे हैं। और एक मैदान में जो लोग लड़ते हैं वही हारते हैं, नहीं तो जीतते हैं। तो थोड़ा सा चूक हुई है, तभी हम लोग हारे हैं। और उस चीज़ को, जो होल है, उसको भरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी अपने लिखित में प्रदेश को देने का काम किया हूँ कि ये चीज़ें दिक्कत हुई है, इस चीज़ को हम लोग भरा जाए। जनसुराज कितना आप लोगों के लिए चुनौती साबित हो रहा है? मुझे जनसुराज पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत चुनौती है उनसे, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजीकार हैं, और स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको लागू करवाते थे पहले किसी न अन्य दलों के साथ रह करके। उनको चुनाव जितवाने के लिए वो प्रयास करते थे अपनी कंपनी के साथ। आज वो खुद उतर करके कंटेंट इकट्ठा किए हैं पूरे बिहार में। तो वो तो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी एक कंपनी है। जिस जगह पे ज़्यादा भाव में मिलेगा उस जगह पे अपना कंटेंट बेचेंगे, अपना जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ को बेचेंगे। तो उन पर क्या मुझे कहना है? चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जो चीज़ें किए हैं अपना दिखा रहे हैं कि कौन पार्टी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगी, उसके साथ जाएंगे। लेकिन विपिन जी, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि सारी पार्टियों को पानी पिला दिए हैं प्रधान जी? वैसा कुछ नहीं है। वैसा कहने वाले लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरे नज़र में एक कंपनी इमामगंज की बात, इमामगंज की हम बात कर लें, बेलागंज की बात करें, तरारी की बात करें, तो इसलिए हो गया था सर, एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों को लेकर के, राजद को लेकर के, किसी की भी व्यक्ति के प्रति जब ज्यादा दिन तक जो सत्ता में रहता है उसको उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग सत्ता में थे ना। अच्छा, आप लोग वहाँ सत्ता में थे, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, ऐसा भी होता है, हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं यदि 20 साल विधायक रहूं, आप 20 साल विधायक रहेंगे, तो नो डाउट आप पे भी एंटी इनकम्बेंसी। तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ राजद की अभी सीट है, जैसे आप सपोज कीजिए कि सिवान में अभी बढ़िया में राजद की सीट है, सदर विधायक और देर चौधरी यानी कि उनका अभी राजद के ही है, और हरिशंकर यादव रघुनाथपुर के हैं, तो यानी कि यहाँ तीनों पे एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है? नहीं, यहाँ तो एकदम हम लोग ठीक है। वहाँ पे क्या मजबूरियाँ रही, 1 साल का चुनाव भी था, लोग गलत प्रचार करते थे। एक बात बताएं, जनसुराज ने क्या कहा कि ऐसा भ्रामक चीज़ें फैलाया व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये बैठ गए, वो बैठ गए। वो तो सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, और उनका अपना स्ट्रेटजी था। ऐसा भ्रामक फैलाया ना, मैं देख रहा था वहाँ पे। मतलब वो कोई निचला स्तर तक भी कोई नहीं सोच सकता है वैसा भ्रामक। चलिए, एक चीज़ आपका जो सदरी मैंने देखा, मुझे याद आ गया, अभी बाबा साहब का एक मामला चल रहा है, खास करके जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि जितना अम्बेडकर किया जाता है, अगर इतना नाम भगवान के लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो देश की कुर्बानी में अपना जान दिया हो, उसका परिवार और उनके लोग ही समझ सकते हैं कि क्या बातें होती है। क्योंकि ये लोग आरएसएस वाले लोग हैं, और आरएसएस की कहीं पे भी भूमिका नहीं रही है इस देश को आज़ाद कराने में। तो वो क्या जाने कि इस देश की संविधान क्या कहता है, इस देश को आज़ाद कराने में कौन कौन लोगों ने आहुति अपनी जान की दी। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये तो पहले वो लोग पता करें, गूगल से ही पता कर ले कि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों की कितनी अहम भूमिका रही। पहले पता कर ले, उसके बाद बोले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके मैंने जीवनी को भी पढ़ा। एक बात बताइए, जिसने संविधान लिखा, संविधान से देश चल रहा है, पार्लियामेंट जिसमें वो भाषण दे रहे हैं वो चल रहा है, और वहीं खड़े होकर उसी व्यक्ति के खिलाफ में बोलना, वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। हाँ, ये अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। क्या मतलब आप किस चीज़ को दर्शाना चाह रहे हैं? वो ऐसे भी संविधान को मानते नहीं हैं वो लोग नहीं मानते हैं। जिसमें वो भाषण दे रहे थे वहाँ पे संगोल लगा हुआ है, जो एक राजदंड का ये चीज़ कहा जाता है, प्रतीक है। उस चीज़ को तो वो लोग पहले ही से अपना पूरा मैनिफेस्टो बना के बैठे हुए हैं कि जो पहले गुलाम था इंडिया, जिस प्रकार से गुलामी प्रथा चलती थी, वैसे ही करने की आवश्यकता है, तभी जाके उन लोगों का चलेगा। उसी मुद्दे पे वो लोग। अच्छा विपिन जी, आप चूंकि आप भी एक युवा हैं, और जिस तरीके से युवाओं को हिंदुत्व के नाम पे मतलब एक तरह से बरगलाया जा रहा है, जैसे कि अपोजिशन के लोग कहते हैं, या उनको कहीं ना कहीं एक तरह से रास्ते से भटकाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारे युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है, हमारी लड़ाई भूखमरी से है, ना कि धर्म से है। धर्म आपके दिल में है ना। अरे भगवान मेरे दिल में है, अल्लाह मेरे दिल में है।
युवाओं को सोचना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए रोड पे उतर करके कि नहीं तुम मुझे रोजगार दो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा तबीयत खराब है तो बेहतर से बेहतर इलाज दो। इस पे जब लड़ने लगेंगे युवा तब जाके मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से कार्य हो पाएगा। और भटकाने की तो नो डाउट सोशल मीडिया आजकल है ही। एक बात बताऊं, भाजपा का जो नीति है ना, 100 वो लोग फेसबुक आईडी बनाए हुए हैं, राम रहीम विपिन फलाना से, अब एक वो गाली दे देता है उसमें। अब विपिन को सुहा देखता है तो अरे मुसलमान गाली दे दिया, एक मुसलमान को अपने गाली देता है। अब 5 आदमी कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अरे हिंदू मुसलमान का वो नफरत वो फैलाते रहते हैं। तो मेरा एक ही चीज़ है युवाओं से कि तुमको लड़ना ही, अज्ञानता के लिए लड़ो, भूखमरी के लिए लोग लड़ो, जो लोग मर रहे हैं भूखे अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया ना। यही लोग कहते थे कि फ्री में देने से क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, आप ही तो दे रहे हैं। इससे तो बेहतर पहले था ना कि चीनी भी मिलता था, दाल भी मिलता था, तेल भी मिलता था, सब चीज़ मिलता था। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के पास कोई सोच समझ है नहीं, ये सिर्फ नब्ज पकड़े हुए हैं, अफीम की तरह चटाए हुए हैं कि इनको सिर्फ धर्म के नाम पे बांटते रहो और राज करते रहो। सीवान की राजनीति का क्या होगा? आपने एक बड़ा ही मुद्दा आपने कह दिया कि एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। अगर 8 विधानसभा की तैयारी आप लोगों ने क्या किया है ये बताइए पहले। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जगह नहीं रहता है, कुछ जगह रहता है। ऐसा नहीं कहना है कि मुझे कि ये सब जगह पे एंटी इनकम्बेंसी है। 3 टर्म से हरिशंकर यादव हैं, वैसा कुछ नहीं है सर। वो हम लोग की जो तैयारी है बिल्कुल बूथ स्तर पे तैयारी है, बूथ लेवल पे हम लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे नेता का जो हर जगह उन्होंने आगे आने वाले समय में मैनिफेस्टो के रूप में जो चीज़ें बता रहे हैं, 2500 रुपये माई बहन मान योजना उन्होंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल, हाँ। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए 1500 रुपये, जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता था, हम लोग 1500 रुपये देने के लिए बोले हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देने के लिए बोले हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग ग्राउंड पे लेकर के जा रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना जनसुराज का? नहीं, जनसुराज का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। जनसुराज के नेता बता रहे हैं कि भाई राजद वाले जो हमारी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी मान सम्मान योजना कौन से योजना बताए थे, आप लोग भी कर रहे हैं। पहले वो जो यही सब काम करते थे, उनकी कंपनी काम करती थी, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारी पार्टी बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी पे कार्य करती है, हमारे नेता ही एकदम अलग है। वो जो चीज़ कहते हैं हम लोग उस चीज़ को धरातल पे उतारने का क्या उम्मीद क्या लगते हैं इस बार का विधानसभा जो चुनाव होगा वो आप लोगों के पक्ष में होगा क्या? बिल्कुल, जो सपने देख रहे हैं आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पिछली बार हम लोग कितना से अंतर में थे, मात्र 12,000 टोटल वोटर परसेंटेज में। आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और हम लोग हैं, मात्र 12,000 की डिफरेंसेस था, हम लोग सत्ता में नहीं आए। कहीं 150 वोट, कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट से हरवाया गया हमारे कैंडिडेट को। अब उस फासला को हम लोग हम मजबूती पे काम कर रहे हैं कि इस बार हम लोग 12,000 क्या, इस बार कम से कम 2-3 लाख का उनका फासला दे हम लोग सत्ता में आए। अगर कहीं गैप बढ़ गया तो? नहीं बढ़ेगा सर, सारे लोग जाग चुके हैं, सारे लोग जान चुके हैं कि ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। ये तमाम मुद्दों पे सारे लोग जाग चुके हैं और सारे लोग कह भी रहे हैं कि नहीं, इसको हटाओ और तेजस्वी जी को लाओ, तभी जाके 5 लाख रोजगार मिलेगा, तभी जाकर के मेडल लाओ, नौकरी पाओ वाला स्कीम चलेगा। इन तमाम चीज़ों पे जो 17 साल में नहीं हुआ, वो 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखाए हैं। जो करके दिखाए उसी पे हम लोग कह रहे हैं, नहीं किए होते तो नहीं कहते। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि इस बिहार के अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय एक बड़ा मतलब समुदाय माना जाता है और आधार भी जो है कि राजद का कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव वोट माना जाता है, क्योंकि पिछड़े दलित भी इससे जुड़े हुए हैं। तो जो अभी नाराज़गी थी खास करके लोकसभा चुनाव में बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने देखा है, तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए पार्टी ने क्या कुछ किया है? सब चीज़ ख़त्म हो गया है। हो सकती है थोड़ा बहुत नाराज़गी होगी, वो तमाम चीज़ों पे वो टोटल चीज़ ख़त्म हो चुका है। हम लोग तमाम सब लोग एक हैं, अभी सब लोग कोई टूट नहीं है कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। ये थे विपिन कुशवाहा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही खूबसूरती से अपनी बातों को रखा। लेकिन ये बात ज़रूर इन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से बिहार का जो हालात है, जिसमें इन्होंने जनसुराज को भी कहा, अपनी पार्टी को भी कहा कि कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, रह भी गई हैं, जिसको दूर कर लिया जाएगा। अब ये देखना है कि 2025 के चुनाव में जिस सोच को लेकर के ये लोग चुनाव में जाएंगे वो कितना कुछ पूरा हो पाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस बदलाव की बात जनसुराज भी कर रहा है, जिस बदलाव की बात राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग करते हैं, यानी कि एक तरह से इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, अब इन दोनों के वादों पे आम जनता कितना भरोसा करके मुहर लगाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल देखते रहे आप, बहुत बहुत शुक्रिया।